Good morning, students. I hope you are fine. Today we are going to start with the chapter Indigo from your book Flamingo. Let us start about the author. Indigo, written by Louis Fischer. Born in 29 February 1896 and died in 1970. He was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. Fischer made a career as a journalist, but बेटा जर्नलिस्ट से पहले वो एक स्कूल टीचर थे. उसके बाद उन्होंने अपना करियर एज अ जर्नलिस्ट स्टार्ट किया and wrote for the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publications. He was also a member of the faculty at Princeton University. The following is an excerpt. ये जो इंडिगो चैप्टर है ना, ये एक excerpt लिया गया है, एक टुकड़ा लिया गया है from his book, जो लुइस फिस्चर ने बुक लिखी थी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. और ये कहा जाता है दिस बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन महात्मा गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट. मीन्स हम यहाँ से ये पता कर रहे हैं कि इसने जो लुइस फिस्चर है उसने एक बुक लिखी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, और उसमें से ये जो आप आगे जो पढ़ने जा रहे हैं ये एक एक्सर्प्ट लिया गया है. दैट्स इट. ओके, लेट अस स्टार्ट. थोड़ा स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब ये बुक लिखने वाले थे ना, तो इसके लिए वो सेवाग्राम में गए थे, जो कि आज भी वहाँ पर एक विजिटिंग प्लेस है. महात्मा गांधी का आश्रम है जो कि कहाँ पर है बेटा, महाराष्ट्र में है. तो लुइस फिस्चर गए वहाँ पर, वो 1 वीक के लिए रुके भी थे. ठीक है, तो यहीं पर वो स्टार्ट करते हैं कि व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942. बेटा आपके ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन चैप्टर्स के बीच में से ही आएंगे कि फ़र्स्ट कब गांधी जी से विज़िट किया था लुइस फिस्चर ने. 1942 में एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया. क्या कह रहे हैं लुइस फिस्चर कि जब मैंने गांधी जी से पहली बार विज़िट किया उनके आश्रम में सेवाग्राम, ठीक है, और जो कि सेंट्रल इंडिया में बता चुकी हूँ, महाराष्ट्र. ओके, तो क्या मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बुक लिखने जा रहे हैं गांधी जी के ऊपर, और इसके लिए वो 1942 में 1 वीक के लिए उस आश्रम में रहते हैं, जिससे वो गांधी जी से डिटेल में सब कुछ जान सके. जब वो आश्रम में गए तो गांधी जी ने क्या बोला उनसे, आई विल टेल यू हाउ इट हैपन्ड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश. इट वॉज इन 1917. अब यहाँ पर जो गांधी जी हैं वो ऑथर को एक स्टोरी बताना शुरू करते हैं. क्या बोलते हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ था कि मेरे मन में ना अर्ज होता है एडवोकेट, ठीक है, मतलब कि इच्छा हुई, या मैंने क्यों ये एडवोकेट किया, क्यों ये डिसाइड किया. ठीक है, एडवोकेट क्या इच्छा आई, क्या मैंने डिसाइड किया, किस चीज़ का मैं डिसाइड किया. टू एडवोकेट द डिपार्चर मीन्स ब्रिटिशर्स को निकालना, डिपार्ट करना. ठीक है, डिपार्चर यहाँ पर लीविंग है बेटा, लीविंग ऑफ द ब्रिटिश. की मैंने कैसे सोचा कि भी जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें यहाँ से निकाल दूँगा, ये मैंने डिसाइड कर लिया था. कब कर लिया था, इट वॉज इन 1917. देखो बेटा 1914 में जो गांधी जी हैं वो इंडिया वापस आए थे, और 1917 से पहले ना उनको कोई नहीं जानता था. ठीक है, जो कॉमन पीपल है वो उन्हें नहीं जानते थे क्योंकि वो अफ्रीका में रहते थे. ठीक है, उससे पहले
इंडिया से पहले। अफ्रीका में उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स किए थे, बहुत राइट और फ्रीडम्स के लिए, बट इंडिया में गांधी जी का इतना नाम नहीं था, ठीक है। और वैसे भी उन्होंने 1917 में तक उन्होंने कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं की थी, लेकिन 1917 में उन्होंने एक चंपारण मूवमेंट किया था, ठीक है। उसके बाद ही गांधी जी सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे, और वहाँ उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं कंट्री के राइट्स के लिए या फ्रीडम के लिए लड़ूंगा। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि 1917 में क्या हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से कहानी वो शुरू करते हैं। राइट, ही हैड गॉन टू द December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। तो वो आगे बोलते हैं कि मैं 1916 में ना इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में, ठीक है, जो कि एक एनुअल कन्वेंशन चला रहे थे, ठीक है, उस मीटिंग में मैं गया जो कि लखनऊ में थी, ठीक है। और वहाँ पर क्या थे, 2301 डेलीगेट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, और बहुत सारे विजिटर्स होते हैं। तो गांधी जी ना थोड़ा सा ना रिकाउंट भी करते हैं, ठीक है, मतलब याद करके बताते हैं उन्हें, ठीक है, कि जब ये चल रही थी, एनुअल कन्वेंशन चल रहा था, क्या होता है साल के आखिर में हमने क्या अचीव किया, क्या नहीं किया, तो इसके लिए एक मीटिंग होती है। तो दिसंबर 1916 में एक एनुअल कन्वेंशन चल रहा है। किसका है वो एनुअल कन्वेंशन? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का। और कहाँ पर चल रहा है वो? लखनऊ में। और कितने डेलीगेट्स आए हैं, मीन्स ये सब बेटा आपके एक एक नंबर में आ सकते हैं, आप इसको मतलब कि ध्यान में रख लो कि भी कितने डेलीगेट्स आए हैं, 2301, और बहुत सारे विजिटर्स भी। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, ये जो प्रोसीडिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है, गांधी रिकाउंटेड, गांधी याद करके बताते हैं, अ पीजेंट केम, जब ये चल रहा होता है ना तभी, अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड इमेशिएटेड। गांधी जी ये बात बताते हैं याद करके कि एक फार्मर मेरे पास आता है और जैसे इंडियन के नॉर्मल फार्मर्स दिखते हैं वैसे ही दिख रहा था। कैसे दिखते हैं भाई इंडिया के नॉर्मल फार्मर्स? कि पुअर, कैसे दिखते हैं? गरीब से दिखते हैं, ठीक है। एंड इमिशिएटेड मतलब क्या होता है बेटा? बहुत ज़्यादा वीक्ड, बहुत ज़्यादा कमज़ोर या रेड्यूस्ड, मतलब एकदम फीबल हो गए हैं, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं, इसको रेड्यूस्ड भी बोल सकते हैं, इसको हम वीकेंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो जैसे दूसरे इंडियन फार्मर्स दिखते थे ना, वैसे ही एक पर्सन, एक पीजेंट है, वो दिखाई दे रहा था। और वो क्या कहता है आकर गांधी जी के पास? आई एम राजकुमार शुक्ला, ये नाम याद रखना, ठीक है, कि वो क्या कहता है कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, ठीक है। अब ये जो राजकुमार शुक्ला है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। राजकुमार शुक्ला कहाँ से आया है? आई एम फ्रॉम चंपारण, तो चंपारण से आया, और मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आए, ऐसे वो बोलता है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी ने कभी भी इस जगह के बारे में, ये जो नाम है ना चंपारण, इसके बारे में नहीं सुना होता है। तब वो मतलब कि पता चलता है कि वो चंपारण कहाँ पर है। तो ये भी आपके में बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयस। तो इट वॉज इन द फुट हिल, ये देखो हिमालय है, ठीक है, और फुट हिल पर, ठीक है, नीचे, ठीक है, फुट हिल जो पर्वतों के बिल्कुल नीचे, मीन्स किंगडम ऑफ नेपाल के पास, ठीक है। इट वॉज इन द फुट हिल ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। फाइन बेटा। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, एक बहुत ज़्यादा ना पुरानी, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुराने अरेंजमेंट थी। क्या थी वो अरेंजमेंट? दैट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, कि जो चंपारण पीजेंट्स थे वो कौन थे? वो सिर्फ और सिर्फ शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स कौन होते हैं बेटा? वो फार्मर होते हैं जो अपने लैंडलॉर्ड को, मालिक को, ठीक है, पैसे देने की बजाय अपने आउटपुट का एक हिस्सा देते हैं,
जो भी उन्होंने क्रॉप्स लगाए हैं उसका हिस्सा देते हैं। तो राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। राजकुमार शुक्ला भी एक शेयर क्रॉपर थे, ठीक है। एंड ही वॉज इलिटरेट, वो अनपढ़ था लेकिन रेजोल्यूट था। रेजोल्यूट क्या होता है? बिल्कुल डिटरमिन इंसान था, ठीक है। क्यों इसको डिटरमिन कहा गया है, डिटरमिन्ड कहा गया है, ये आगे कहानी पता लगेगी। ही हैड कम टू द Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." अब यहाँ क्या बोला गया है कि वो आया था कांग्रेस सेशन में ये कंप्लेन लेकर, कौन सी, जो इनजस्टिस हो रही है वहाँ पर चंपारण में, ठीक है, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, जो कि लैंडलॉर्ड सिस्टम की वजह से जो इनजस्टिस हो रही है वो उस लैंडलॉर्ड सिस्टम जो कि बिहार में चल रहा था उसकी कंप्लेन लेकर आया था। और डेफिनेटली किसी ना किसी ने, समबडी हैड प्रोबेबली, कि प्रोबेबली मीन्स परहैप्स, और किसी ने उसको ऐसा कह दिया, स्पीक टू गांधी, और शायद किसी ने उन्हें, शुक्ला जी को, गांधी जी से बात करो ऐसा कुछ कह दिया कि वही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। और उस टाइम है ना ब्रिटिश राज के अंदर था इंडिया, और सबसे ज़्यादा जो ये लैंडलॉर्ड है ना वो सबसे ज़्यादा ब्रिटिशर्स चला रहे थे। मीन्स लैंड वो लोग रखते थे और वो अच्छे से एक्सप्लॉइट कर रहे थे फार्मर्स को या पीजेंट्स को, ठीक है। गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। अब कानपुर देखो, उस टाइम है ना, जो ये कानपुर है ना, उस टाइम ऐसे ही लिखा और बोला जाता था, ठीक है, जो कि हम आजकल कानपुर के नाम से जानते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे कानपुर में अपॉइंटमेंट है, और क्या कहते हैं, एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और ऑलरेडी वो कमिटेड है, ऑलरेडी वो बिजी हैं किस चीज़ के लिए, ऑलरेडी उन्होंने डेट्स फिक्स कर रखी है, मीन्स ऑलरेडी उनकी अपॉइंटमेंट पहले से ही फिक्स्ड है टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया में ही मेरे को जाना है। अब जो शुक्ला है, कैसे मैंने बोला कि वो रिसोल्यूट है, क्योंकि शुक्ला एकम्पनीड हिम एवरीवेयर। शुक्ला गांधी जी के पीछे पीछे हर जगह गए। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और फिर गांधी जी अपनी सारी ट्रिप ख़त्म करने के बाद अहमदाबाद के पास गए, जो उनका आश्रम था अहमदाबाद के साथ पास में, ठीक है। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और शुक्ला पीछे पीछे उनके आश्रम तक फॉलो किया, उन्हें आश्रम तक पहुंच गए। 4 वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, कि कई हफ्तों तक उन्होंने गांधी जी को नहीं छोड़ा, उन्होंने उन्हीं के साथ रहते हैं। फिक्स अ डेट ही बैग्ड। अब शुक्ला गांधी जी से क्या कहते हैं कि भाई एक डेट प्लीज़ फिक्स कर दो मेरे विलेज में आने के लिए या डिस्ट्रिक्ट में आने के लिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेंसिटी। टेनेंसिटी क्या होता है बेटा? ये जो शेयर क्रॉपर था ना राजकुमार शुक्ला, इसकी टेनेंसिटी से बहुत ज़्यादा वो इम्प्रेस्ड हो गया। टेनेंसिटी होता है डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेंसिटी मीन्स डिटर्मिनेशन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। एंड स्टोरी से गांधी जी ने क्या कहा, सेड आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। अब गांधी जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मुझे कैलकाटा इस तारीख को आना है, वहाँ पर आओ, मुझसे मिलो और मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट में ले चलो। ओके फाइन। अब यहाँ पर है ना थोड़ी सी बात मैं बोलना चाह रही हूँ कि ना बेटा, जब हम है ना कोई कहानी पढ़ते हैं तो हमें ना उसको ना क्रॉनिकल वे में पढ़ना चाहिए। जैसे हम ना राजकुमार शुक्ला है, गांधी जी को हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन राजकुमार शुक्ला का नाम या उसने कैसा किया कि गांधी जी को मजबूर किया कि वो चंपारण में आए, उनके पीछे पीछे लगे रहे, तो हम राजकुमार शुक्ला को याद नहीं रखते हैं, ठीक है, कि जिनकी वजह से ऐसा हुआ है। पर हम किनको याद रखते हैं? जैसे गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे हम ये सब मीन्स, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका हिस्ट्री में नाम तक नहीं है, ठीक है, मीन्स बहुत सारे ऐसे, क्योंकि नाम नहीं है तो हमारे लिए वो क्या हो गए, अननोन हो गए बेटा, ठीक है। तो हमें मतलब कि कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें अच्छी से डिटेल में करना चाहिए सब कुछ, ठीक है। वो आते नहीं, देखो अगर
शुक्ला जी नहीं लेकर आते तो गांधी जी आ नहीं पाते, ठीक है, और इस तरीके से वो फेमस भी नहीं होते। तो मतलब यहाँ पर ये है ना, जितना गांधी जी ने किया ना उतना ही इक्वल नहीं है, तो लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है राजकुमार शुक्ला जी भी, राइट। अब है ना क्या होता है, इस इंसिडेंट को ना बहुत महीने बीत जाते हैं, मंथ्स पास्ट। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉचेस एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कलकत्ता। कई महीने हो गए थे और शुक्ला जो है कलकत्ता में, जहाँ पर गांधी जी ने उन्हें बुलाया होता है, वो अपने हॉचेस पर बैठे होते हैं। हॉचेस मतलब क्या होता है, जब आपने पैर मोड़कर इस ऐसे बैठ जाते हो, जैसे उसके हिंदी में कहते हैं उकड़ू, ठीक है, कि अपने पैरों पर बैठना, कि वो बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं गांधी जी का। और कब तक उन्होंने मतलब वहाँ ऐसे कब तक बैठे रहे, व्हेन गांधी अराइव्ड, कि कलकत्ता में जब तक बैठे रहे जब तक गांधी जी अराइव्ड नहीं हो गए। वो उस दिन उन्होंने डेट दी थी ना, उस दिन पहुँच गए, बैठे रहे, उनका वेट करते रहे। ही वेटेड, और तब तक वेट करते थे टिल गांधी वॉज फ्री, कि जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए तब तक वो उनका वेट करते रहे। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। फिर उन दोनों ने क्या किया, एक ट्रेन बोर्ड की, मीन्स की एक ट्रेन में चढ़ गए, ठीक है, फॉर द सिटी ऑफ पटना, पटना में जाने के लिए, जो कि कहाँ, बिहार में, ठीक है। और फिर क्या हुआ, जब फ्री हो गए गांधी जी तो वो दोनों ट्रेन में बैठ गए और पटना की तरफ चल पड़े। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद जो शुक्ला जी हैं वो राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं, वो उनके घर ले जाकर जाते हैं राजकुमार शुक्ला, ठीक है। तो याद होगा आपको कि ये कांग्रेस पार्टी के भी प्रेसिडेंट रहे हैं और इंडिया के भी प्रेसिडेंट रहे हैं। लेकिन अभी ना ये इतना आपस में इतनी फ्रेंडशिप नहीं है राजेंद्र प्रसाद और गांधी जी की, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा वो लोग मिले नहीं थे। लेकिन राजेंद्र प्रसाद क्या है, बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर है ना जो राजेंद्र प्रसाद है वो मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन, लेकिन जो ये सर्वेंट्स हैं वो अच्छे से शुक्ला को जानते थे। एज कैसे जानते थे, कि वो क्या है, अ पुअर ह्यूमन है। अच्छा, ह्यूमन को होते हैं बेटा, अ मैन होल्डिंग एंड कल्टिवेटिंग अ स्मॉल लैंडेड एस्टेट, मीन्स इसको क्या मान लोगे आप, फार्मर मान लोगे, पीजेंट मान लोगे। हु पेस्टर्ड, पेस्टर्ड मतलब क्या होता है, किसी को एनॉय करना, ठीक है, परेशान करना, ठीक है, कि उनके मालिक को परेशान करता रहता था। क्यों, देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, किस लिए, जो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स है ना उसके लिए परेशान करते रहते थे। मैं शुक्ला कई जगह घूम चुका था, हेल्प मांग चुका था, लेकिन उसकी हेल्प नहीं होती है, राइट बेटा। तो अब वो सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन, तो वो क्या करते हैं कि वो उन्हें अलाउ कर देते हैं, सो दे लेट हिम स्टे, कि वो रुक जाए, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद नहीं है तो ठीक है तुम लोग ग्राउंड पे ही रुक जाओ, मतलब ज़मीन पर ही रुक जाओ, विद हिज कंपेनियन, अपने साथी के साथ। कौन थे वो, गांधी। होम दे टुक टू बी अनदर पीजेंट, जिन्होंने मतलब सर्वेंट्स ने क्या समझा कि वो क्या है, उसके साथ ही कोई और पीजेंट, आज वो अपने साथ किसी और पीजेंट को लेकर आया है, राइट बेटा। अब उन्होंने ऐसा क्यों समझा, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कि उनकी जो लुक है वो बिल्कुल वैसे ही लग रही थी, ठीक है। वो गांधी जी को दूसरा फार्मर इसलिए समझते हैं। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, और साथ में क्या करते हैं, गांधी जी को ना मना कर देते हैं, बट लेकिन गांधी जी को मना कर देते हैं कि वो ड्रॉ वाटर नहीं कर सकते, परमिट नहीं देते उन्हें कि वो ड्रॉ वाटर करें फ्रॉम द वेल से। लेस्ट अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स, कि उनको ये है कि ये अनटचेबल है गांधी जी, अगर उन्होंने वेल से पानी लिया तो क्या हो जाएगा कि एंटायर जो सोर्स है वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा, राइट। हाउ डिड दे नो, मीन्स कि अगर कोई ड्रॉप गिर गया
पानी का, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा पानी ख़राब हो जाएगा। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल? उस टाइम तक है ना अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा फेमस थी, तो इसीलिए वो उनको मना कर देते हैं गांधी जी को। तो उनको लगता है कि जो गांधी जी हैं, क्या पता ये शुक्ला जी के साथ आए हैं, तो शुक्ला क्या अनटचेबल है, तो डेफिनेटली गांधी जी भी अनटचेबल होंगे, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो अनटचेबल नहीं है। ठीक है, तो गांधी जी डिसाइड करते हैं टू गो मुजफ्फरपुर। कहाँ जाना है भाई? सबसे पहले ये जो मुजफ्फरपुर है ना, ये चंपारण के ना रास्ते पर ही आता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं गांधी जी, डिसाइड करते हैं कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे पहले, विच वॉज एन रूट टू चंपारण। चंपारण जाने में बीच में आता है। ठीक है, सबसे पहले वो मुजफ्फरपुर गए। ठीक है, यहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हैं। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। अब होता क्या है, क्यों जाते हैं मुजफ्फरपुर? और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करने के लिए, जो कि शुक्ला जी भी प्रोवाइड नहीं कर पाते गांधी जी को। ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं कि एक टेलीग्राम सेंड करते हैं प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को। ठीक है, जे.बी. कृपलानी क्या है? एक आर्ट कॉलेज इन मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, whom he had seen at टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल। वो जो प्रोफेसर थे उनसे गांधी जी मिले होते हैं शांति निकेतन स्कूल में, टैगोर्स के शांति निकेतन स्कूल में। तो जो ट्रेन है वो अराइव्ड होती है एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। कृपलानी वेट करते हैं, वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ उनका वेट कर रहे हैं कृपलानी। गांधी स्टेट, अब गांधी कहाँ रुकते हैं? वहाँ पर रुकते हैं देयर फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए रुकते हैं। और कहाँ रुकते हैं? इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, जो कि एक गवर्नमेंट टीचर मीन्स अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल थे। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं आगे गांधी जी? दैट इट वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग इन दोज डेज। गांधी जी कमेंटेड फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, कि उस टाइम के लिए ना बहुत बड़ी बात थी कि एक इंसान मीन्स हार्बर का टू गिव होम और शेल्टर। ठीक है, कि कोई गवर्नमेंट प्रोफेसर या स्कूल टीचर मुझे अपने घर में रुकने दे, ये बहुत बड़ी बात थी। इन स्मॉलर लोकेलिटी, ये बड़ी बात क्यों है ये? ठीक है, इसलिए बड़ी बात है। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ द इंडियंस वर अफ्रेड, जो इंडियंस है वो बहुत डरते थे। टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। वे ये जो छोटे मोटे इलाके थे ना, वहाँ पर इंडियंस बहुत डरा करते थे उन लोगों को सिंपैथी दिखाने में, उन लोगों को सपोर्ट करने में जो कि एडवोकेट करते थे होम रूल को, मीन्स गांधी जैसे लोगों को, मीन्स जो सपोर्ट करते थे होम रूल को, मीन्स इंडिया में इंडिपेंडेंस को जो सपोर्ट करते थे, जो ये कहते थे नहीं जो ब्रिटिशर्स हैं वो हम पर ज़्यादा हुकूमत करते हैं, उनके खिलाफ़ खड़े होते थे ना, तो ऐसों को हमेशा वो खिलाफ़ रहते थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, कोई ऐसे लोगों को हार्बर कर दे, ऐसे लोगों को टेक केयर करे, बात करे या सिंपैथी शो करे, ठीक है, जो कि होम रूल को एडवोकेट करते हैं, तो वो बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं करते थे। तो द न्यूज़ ऑफ गांधी जीज एडवर्ट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली, कि एक जो न्यूज़ था दैट गांधी जी एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली। अब जो गांधी जी के बारे में मीन्स उनके मिशन के बारे में, ठीक है, कि एडवेंट होता है अराइवल, ठीक है, भाई गांधी जी ऐसे कोई गांधी जी आए हैं, ठीक है, उनका नेचर या मिशन क्या है, ये चीज़ बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर से एंड टू चंपारण, कहाँ तक? चंपारण तक। तो शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट। तो शेयर क्रॉपर्स जो थे चंपारण से जो बिलोंग करते थे, उन्होंने वो मतलब चलकर आने लगे गांधी जी से मिलने। एंड बाय कन्विंस टू सी देयर चैम्पियन, और ये किस लिए कन्विंस टू सी देयर चैम्पियन, मीन्स कन्विंस मतलब ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मीन्स कोई क्या है बाय ट्रांसपोर्ट आने लगे,
ठीक है। और कोई क्या है बाई फुट ऑन फुट आने लगे, बाई कन्वेंस कोई बाई ट्रांसपोर्ट, कोई बाई बस, किसी चीज़ से आने लगे। किसको देखने के लिए? अपने चैम्पियन को देखने के लिए। और वो चैम्पियन कौन थे बेटा? गांधी जी। ठीक है, मीन्स ये ध्यान रखना, ऑन फुट एंड बाई कन्वेंस। ठीक है, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो आने लग जाते हैं मुजफ्फरपुर तक। किसको देखने आते हैं बेटा? गांधी जी को देखने आते हैं। ठीक है, कि जो फाइनली कोई आए हैं उनके लिए। तो मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। जो मुजफ्फरपुर के लॉयर्स थे बेटा, उन्होंने गांधी जी को बुलाया उन्हें ब्रीफ में बताने के लिए। ठीक है, दे फ्रिक्वेंटली, अब वो क्या बताते हैं? दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। जो लॉयर्स थे ना बेटा, ये फ्रिक्वेंटली रेगुलर बेसिस पर जो पीजेंट ग्रुप थे उनको कोर्ट में एडवोकेट्स है ना, वो एडवोकेट्स थे उनके, तो वो उनके लिए लड़ते रहते थे, तो कोर्ट में बुलाते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस के बारे में बताया, और रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस, और वो कितनी फ़ीस चार्ज करते हैं ये बताते हैं। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। जो गांधी जी है ना बेटा, स्कोल्ड करते हैं, ठीक है, डांटते हैं कि तुम इतनी बड़ी फीस क्यों ले रहे हो इन शेयर क्रॉपर से। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन डैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट, कि मेरे को ये लग रहा है कि हमें लॉ कोर्ट में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड नो यूज़, लिटिल गुड नो यूज़ नो गुड। ठीक है, वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन, और जहाँ पर है ना ये जो पीजेंट इतने दब रहे हैं, इतने ज़्यादा डर से वो रह रहे हैं, वहाँ पर लो कोर्ट क्या है? आर यूजलेस। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, कि जो रियल रिलीफ है वो क्या है? जो असली फ्रीडम क्या है? कि वो सबसे पहले अपने इस डर से फ्री हो जाए। तो इस डर से ब्रिटिशर्स को ना बेटा वो लॉर्ड मानने लग गए थे, ये लगा लो कि भगवान मानने लग गए थे। ठीक है, तो गांधी जी ये डिसाइड करते हैं कि भी वो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको उनके फियर से फ्री करेंगे। अब कहानी क्या है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पर हो क्या रहा है, ये थोड़ा सा आज हम देख लेते हैं, और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड, जो मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड थी, अरेबल मीन सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, हम ये कहते हैं इसको, या फिर लैंड फिट फॉर टिलिंग। ठीक है, तो ये जो अरेबल लैंड है, ठीक है, इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट, कि वो क्या है? डिवाइडेड कर रखी है लार्ज एस्टेट में, और जिसके मालिक कौन है? ओन्ड बाय इंग्लिश मैन एंड वर्कड बाय इंडियन टीनेंट्स। ठीक है, एक बार ये देख लो, टीनेंट्स क्या होता है? टीनेंट्स होते हैं फार्मर्स, टीनेंट्स होते हैं टिलर्स। ठीक है, हम मतलब इनको कुछ भी, इनमें से कुछ भी कह सकते हैं। अब थोड़ा सा समझा देती हूँ इसका क्या कहना चाह रहे हैं। कि देखो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो मेजरली जो उपजाऊ ज़मीन थी वो डिवाइडेड हो रखी थी इंग्लिशमैन के बीच में, और जो वहाँ पर है ना, जो हमारे इंडियन टीनेंट्स हैं, जो मज़दूर या फार्मर्स थे, वो काम किया करते थे, और जो कि रेंट देते थे इनको। ठीक है, ये इंग्लिशमैन को रेंट देते थे। और उस टाइम ना चीफ कमर्शियल क्रॉप कौन सी थी? इंडिगो थी। ठीक है, द लैंड लॉर्ड, व्यापारिक फसल बेटा, ठीक है, जिसमें बहुत पैसा मिले। तो जब ये जो लैंड लॉर्ड्स थे, द लैंड लॉर्ड्स कंपेल्ड करते थे ऑल टेनेंट्स, अपने सारे किराएदारों को, ये लगा लो, या सारे पीजेंट्स को, टू प्लांट 320s और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो। 15% वो होल्डिंग्स क्या करें? इंडिगो ग्रो करें। ठीक है, विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। This was done by long-term contract। अब यहाँ तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अब वहाँ के जो ये लैंडलॉर्ड्स थे ना बेटा, ये फार्मर्स को कंपेल करते थे कि वो 15% लैंड पर इंडिगो ग्रो करेंगे और जो इंडिगो की हार्वेस्ट है उसको सरेंडर करेंगे, इंग्लिश मैन को दे देंगे एज अ रेंट। और वो 15% सिर्फ और सिर्फ क्रॉप ही नहीं लेते थे, बल्कि इतना ऑप्रेस्ड किया जाता था कि रियल में कि फार्मर्स को ना कोई फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करना है ना तो उसके लिए भी टैक्स लिया जाता था। ठीक है, किनके द्वारा बेटा? लैंडलॉर्ड्स के द्वारा। ठीक है, और ये बहुत लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट था, ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, कि भी कुछ भी है 15% इंडिगो आपको हमें देना है। अब देखो थोड़ा सा ना कहानी यहाँ पर समझने की ज़रूरत है दैट प्रेजेंटली हो क्या है। प्रेजेंटली जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्हें ये पता चल गया है दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी अपना सिंथेटिक इंडिगो खुद बनाने लग जाती है। ठीक है, ये क्या था? नेचुरल इंडिगो था जो हम ग्रो कर रहे थे, ये क्या है? सिंथेटिक इंडिगो। तो जर्मनी ने ना कुछ केमिकल के थ्रू अपनी खुद की इंडिगो बनाना सीख जाता है और अब नेचुरल इंडिगो की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है। दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे दैम कंपेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। तो ब्रिटिशर्स को ये पता लग जाता है कि जो अब ये इंडिगो है आगे जर्मनी में नहीं बिकेगा, तो वो अपने टेनेंट्स को क्या कहते हैं कि देखो अब से ना तुमसे 15% ये जो अरेंजमेंट है इससे रिलीज़ करने जा रहे हैं हम तुम्हें। तुम्हारा मन करे कुछ भी और उगाओ, इंडिगो नहीं ग्रो करना है मत करो, हम तुमको इस लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट से रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें हमें इस चीज़ के लिए कंपेंसेशन देना होगा। जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट थी वॉज इरिक्सम। इरिक्सम का मतलब क्या होता है बेटा? इरिटेटेड या एनोइंग। ठीक है, इनके लिए ना बहुत ज़्यादा एनोइंग था फार्मर्स के लिए। ठीक है, टू द पीजेंट्स एंड मैनी साइंड विलिंगली। और क्या होता है कि बहुत सारे ना विलिंगली साइन कर देते हैं, हाँ भाई ठीक है हम वैसे भी परेशान हैं। क्यों परेशान थे? क्योंकि देखो जो लैंड था ना उसका 15% चला जाता था इंडिगो ग्रो करने में। ठीक है, अब ये इंडिगो क्या कैसी फसल थी बेटा? नील की खेती कहते हैं। ये ना 1-2 बार ग्रो करने के बाद ये बिल्कुल बैरन हो जाती थी, बंजर हो जाती थी, इसमें फिर कुछ ग्रो नहीं होता, तो इनकी ज़मीन क्या है? ये ख़त्म हो गई। ठीक है, फिर इन्होंने इंडिगो यहाँ ग्रो किया, फिर कुछ समय बाद ये भी ख़त्म हो गई। तो ये क्या था? लॉन्ग टर्म। इससे क्या हो रहा है? लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट था ना, तो इससे क्या हो रहा था? इनकी जो ज़मीन है वो कम होती चली जा रही थी। ठीक है, मीन्स जो फसल बाकी बोनी है या जो उन्होंने पैसे ले रखे हैं वो दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मतलब इससे बहुत ज़्यादा उनको परेशानी थी। तो इसलिए कुछ लोग तो साइन विलिंगली कर लेते हैं कि भाई हाँ ठीक है हमें रिलीज़ कर दो, इससे हम तुम्हें कंपेंसेशन दे देंगे। ठीक है, दोज हु रेसिस्टेड, जिन्होंने कहा नहीं भाई तुमने तो हमें कहा था इंडिगो ग्रो करने के लिए और तुम ही अब फ्री कर रहे हो और उसके लिए कंपेंसेशन ले रहे हो, तो गलत बात है। उन्होंने क्या किया? एंगेज कर दिए लॉयर्स। ठीक है, कि हम तुम्हें इतनी मतलब कंपेंसेशन नहीं दे सकते हैं, तो उन्होंने ना लॉयर्स खड़े कर दिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर थग्स, और फिर लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया? थग्स हायर कर लिए। ठीक है, इस गुंडे टाइप हायर कर लिए पैसे निकलवाने के लिए। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड। अब देखो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई चलो इतने टाइम से चल रहा था, लोग ठीक है भाई कुछ लोग विलिंगली साइन कर रहे थे, कुछ उन्होंने एंगेज कर लिए थे लॉयर्स, लेकिन ये सब की बात एक प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट सिंथेटिक इंडिगो ये इलिटरेट पीजेंट्स तक पहुंच गई, रीच्ड हो गई, हु हैड साइन, जिन्होंने साइन कर रखे थे, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और फिर वो भी अपना पैसा वापस चाहने लगे, वापस मांगने लगे। कि उन्हें ये हो गया कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमें चीट किया है। ठीक है, पहले ना जैसे ब्रिटिशर्स को पता थी, फार्मर्स को नहीं पता थी, लेकिन जब ये खबर फार्मर तक पहुंच जाती है सिंथेटिक इंडिगो की, तो वो डिमांड करते हैं कि हमारे पैसे लुटाए जाएं। राइट,
मीन्स एक्चुअली में क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स थे वो किस हिसाब से पैसे ले रहे थे कि हम तुम्हें ये जो 15% जो लैंड है इससे हम तुम्हें फ्री कर रहे हैं, अब तुमसे वो क्रॉप्स नहीं ले रहे, इंडिगो नहीं ले रहे, तो हम इंडिगो के दाम जो करंट दाम है इंडिगो का, तो ये सारी कैलकुलेशन करके फार्मर्स से ना ज़्यादा पैसे मांगने लगे, ठीक है, कि भी हम तुमसे इंडिगो नहीं ले रहे, अब उसके पैसे तो दो हमें, ठीक है। तो वैसे भी इंडिगो के रेट गिर चुके थे, ठीक है, तो सारे प्राइस ख़त्म हो चुके थे इंडिगो के मार्केट में। तो फार्मर्स क्या कहते हैं कि जो हमें अमाउंट देना था तो तुमने इस बिहाफ पर की कि इंडिगो जो करंट प्राइस है वो तो ख़त्म हो गए थे, तुम किस चीज़ से हमसे पैसे ले रहे हो, किस वजह से हमसे पैसे ले रहे हो, ये पीजेंट्स उनसे पूछने लगे, ये ऑब्जेक्ट करने लगे उन्हें। और ये चीज़ें जब चल रही होती है ना बेटा, कि जबकि ये लोग बिल्कुल इसके खिलाफ़ हो चुके हैं, ब्रिटिशर्स के अपने पैसे वापस मांगने लगे, तभी क्या होता है, एट दिस पॉइंट ओनली गांधी अराइव्ड इन चंपारण। ये जो चल रही है, वो पैसे मांग रहे हैं, वो उन्हें परेशान कर रहे हैं, तब के टाइम पे गांधी जी एंटर करते हैं चंपारण में, राइट बेटा। और देखो उसके बाद क्या किया उन्होंने चंपारण पहुंचने के बाद, ठीक है, चंपारण पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। सबसे पहले फैक्ट्स को ट्राई किया पता करने के कि फैक्ट्स क्या है। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सेक्रेटरी ने उन्हें बोला दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि उसने क्या कहा कि जो सेक्रेटरी है वो उन्हें बोलते हैं कि वो किसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे किसी भी आउटसाइडर को। गांधी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, कि वो बोलते हैं मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा क्योंकि तुम आउटसाइडर हो। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द 3rd डिवीज़न इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। अब इसके बाद क्या होता है, गांधी जी जाते हैं कमिश्नर के पास 3rd डिवीज़न में, जिसके अंदर ये 3rd मतलब चंपारण आता था डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जाते हैं, जो कमिश्नर होता है गांधी जी रिपोर्ट करते हैं, प्रोसीडेड बताते हैं आगे कि प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव 3rd। गांधी जी मीन्स कि जो कमिश्नर गांधी जी को धमकाता है, डांटता है कि तुम 3rd को छोड़कर अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। जो गांधी जी हैं वो नहीं गए, डिड नॉट लीव, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, बल्कि वो 3rd के आगे मोतीहारी चले जाते हैं जो कि चंपारण की कैपिटल थी, ठीक है। सेवरल लॉयर्स एकम्पनीड हिम, और उनके साथ गांधी जी के साथ बहुत सारे लॉयर्स जाते हैं। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। जब वो मोतीहारी के रेलवे स्टेशन पर आते हैं ना, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर उनको ग्रीट करने के लिए, वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर। एक घर में जाते हैं और उसको एज अ अपना हेड क्वार्टर बना लेते हैं। वो थोड़ा टेस्ट करना है, ठीक है, अपना चेक करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसलिए, ठीक है, अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करते हैं। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन माल ट्रीटेड इन अ नियर बाई विलेज, कि भाई एक पीजेंट है ना, उसको बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, ठीक है। मीन्स रियल में क्या होता है, उनके सभी घर वालों को इनको ही मारा जाता है, क्योंकि वो डिनाई कर लेता है कि वो पैसे नहीं देगा लैंडलॉर्ड को। गांधी डिसाइड करते हैं, डिसाइडेड टू गो एंड सी, कि मैं भी जाऊंगा और देखूंगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, कि वो एलिफेंट के ऊपर बैठ के नेक्स्ट मॉर्निंग में निकल जाते हैं। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर ओवरटुक हिम। ज़्यादा लंबा सफ़र तय नहीं कर पाते हैं कि उससे पहले पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर ओवरटुक कर लेता है उन्हें, ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरेज, कि मेरे कैरेज में बैठो और वापस चलो। गांधी कंप्लाइड मतलब होता है उसकी बात मान जाते हैं और उसके कैरेज में बैठकर वापस मोतीहारी आ जाते हैं। द मैसेंजर ड्रॉव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, और वहाँ पर मोतीहारी में पहुँचाकर उन्होंने उनको एक ऑफिशियल नोटिस दिया कि, और ये कहा कि
उस नोटिस में क्या लिखा है कि इमीडिएटली चंपारण को छोड़ दो. गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस. गांधी जी ने एक रिसिप्ट पर साइन कर दिया, ठीक है. एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर. उस पर लिख दिया कि भी मैंने रिसीव कर लिया है नोटिस, लेकिन मैं इस चीज़ को डिसओबे करता हूँ, इस ऑर्डर को, और लिख देते हैं कि मैं तुम्हारा ऑर्डर नहीं मानता हूँ, ठीक है. लेकिन वो बहुत अच्छे से लिखते हैं, वो रिसिप्ट कर लेते हैं लेकिन लिखते हैं कि मैं इस ऑर्डर को नहीं मानूंगा. इन कॉन्सिक्वेंस इसका रिजल्ट क्या होता है, गांधी रिसीव्ड अ समन, एक बुलावा आ जाता है, टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे. अगले ही दिन उन्हें कोर्ट से एक सम्मन आ जाता है कि भाई आप आ जाओ कोर्ट में, आपको पेश होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपने लॉ को तोड़ा है. ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक. और उस रात को, पूरी रात को गांधी जी जागते हैं. ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार. जो टेलीग्राफ करते हैं राजेंद्र प्रसाद को कि वो बिहार से आ जाओ. बिहार से आने के लिए बोलते हैं, फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड, बहुत सारे प्रभावित दोस्तों को भी लेकर आओ. ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम. सारी इंस्ट्रक्शंस आश्रम को क्या करना चाहिए आगे, ये सारी आश्रम में सेंड कर देते हैं. ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट. मीन्स जो वायसराय है, मीन्स वायसराय कौन है, रूलर, जो कि अथॉरिटी, वहाँ के जो स्टेट के जो हेड है, ठीक है, ये बोल सकते हैं, ठीक है, उनको पूरी की पूरी रिपोर्ट को वायर कर देते हैं, सेंड कर देते हैं पूरी की पूरी रिपोर्ट कि क्या हो रहा है, ठीक है. तो मॉर्निंग में आगे क्या होता है, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा, क्योंकि थोड़ी बड़ी हो गई है वीडियो. तो इफ़ एनी डाउट अप टिल हेयर प्लीज़ लेट मी नो. ओके, please write your comment so that I can get what's the problem, and in the next video I will take care about it. Thank you. Have a nice day.